अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपकी छोटी सी राइटर को कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है एपिसोड के लिए। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे अच्छे अच्छे नावल मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नावल मेरी तलाश के एपिसोड नंबर 4 है। माही हिना के साथ बाहर जा रही थी जब लॉन में उसे दानियाल मिल गया। गुड़िया कहीं जा रही हो? जी भाई, हिना के साथ अली की बर्थडे है, उसकी शॉपिंग के लिए। दानी ने हिना को घूर कर देखा और कहा, आ जाओ, मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया, हम चले जाएंगे। हिना जल्दी से बोलती है कि कहीं चल ना पड़े। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं जाना तो मेहरबानी करके आप घर वापस जा सकती हैं। भाई, गुड़िया कुछ नहीं बोल रहा तुम्हारे दोस्त को। दानियाल बहन की नाराज़गी से बचने के लिए वजाहत करता है। हनी मन ही मन में खरूस और ना जाने कितने सलवतें सुना चुकी थी। अच्छा यार, नाराज़ ना हो भाई, ऐसे ही हैं तुम। चलो, हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। मुझसे मसला क्या है तुम्हारे भाई मुझसे क्या मसला है तुम्हारे भाई को? सबसे अच्छे बनकर बात करते हैं, मेरे साथ बात करते हुए खरूस बन जाते हैं। मेरी बुराई हो गई हो तो आ जाओ या मुल्क के वज़ीर आज़म को बुलाओ। दानियाल जो कुछ फासले पर होता है उनकी बातें सुन रहा था, तब तब कर बोलता है। ऐसे नहीं कि वो हिना को नापसंद करता था, बस अपनी गुड़िया के अलावा किसी से फ्री नहीं हुआ। हिना और माही दोनों दानियाल के साथ माल आ चुकी थी और वापसी पर बोल कर गया था, जैसे फ्री हो कॉल कर देना, पिक कर लूँगा। वो जानता था एक गिफ्ट लेने में 6 घंटे लगाने वाली थी। माही, मैं गिफ्ट शॉप की तरफ जा रही हूँ, तुम्हें कुछ लेना जो ले लो। हनी जानी, मैंने पहले भी अली भाई के लिए गिफ्ट लेना है। एक तुम्हारे भाई नहीं, अली मेरा भी है। अच्छा यार, आ जाओ, मुँह तो ऐसे बना रही हो जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया हो। वो दोनों गिफ्ट शॉप पर आती हैं जब दो लड़के किसी बात पर लड़ रहे थे। हिना, मुझे देखने में तो ये अच्छे लग रहे हैं, पर ये लड़ क्यों रहे हैं? माही, अगर इतना अच्छा लग रहा है तो जाके पूछ लो उनसे, वजाहत हो गई यार। वो बहस कर रही थी कि दो लड़कों में से एक उनकी तरफ मुतवज्जा होता है। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरे बारे में बात कर रही थी? वो हमजा ही क्या जो किसी बात पर पीछे रह जाए। माही और हनी जो अपनी बातों में मसरूफ़ थी, अचानक उनमें से एक लड़का के बोलने पर चौंक जाती हैं। क्या आप हमसे बात कर रहे हैं? हिना उस लड़के से बोलती है। जी मोहतरमा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोई और नज़र आ रहा है आपको? हमजा, जिसने ब्लैक कलर की पैंट शर्ट के साथ ब्लैक ही कोट पहने, बालों को जेल से सेट किए, अपनी सफ़ेद रंगत के साथ बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। क्यों, आप कोई पाकिस्तान की आर्मी में शामिल हैं जो आपको ज़ेरे बहस करेंगे, या कोई सदर के बेटे हो? हिना को तो मानो आज आग ही लगी हुई थी। मोहतरमा, पाकिस्तान आर्मी हो या सदर, हम भी उनसे कम नहीं। लेकिन आप माने या ना माने, बात तो की है हमारी। सुल्तान जो उन दोनों की लड़ाई से बेजार हो गया था। हमजा, क्या तुम इस बात पर लड़ाई कर रहे हो कि वो हमारी बातें कर रही थी? सीरियसली? सुल्तान यार, लड़ाई शुरू इस मोहतरमा ने की है, और पाकिस्तानी औरतें बुराई करके मानती ही नहीं। यू मिस्टर, तुमने मुझे औरत कहा? तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हारी बातें की जाए। आया बड़ा बादशाह की औलाद। हनी, क्या हो गया? चलो, यहाँ से क्यों लड़ रही हो? बात सुने। माही सुल्तान से मुखातिब हुई। आप अपने दोस्त को लेकर जाएं यहाँ से। सुल्तान, जो उस बात से बेखबर था कि कोई और भी लड़की है वहाँ, अचानक उसके बोलने पर उसको देखता है। उसकी हेज़ल-गिरी आंखों में खो जाता है। हमजा हिना से क्या बात कर रहा था, उसे कोई होश नहीं रहता।
माही को उसे यूं देखना बहुत अजीब लगा। माही हिना को लेकर चली जाती है। तब जाके सुल्तान को होश आता है। क्या हुआ यार, तुम कहाँ खो गए थे? हमजा उसको खोए हुए अंदाज को देखकर बोलता है। हाँ हाँ कुछ नहीं, चलो तुम आ जाओ, मुझे भूख लगी है, कैफे चलती है। कोई तेज मिर्ची थी, लड़की गले ही पड़ गई। बस कर दो हमजा, तुम भी किसी से कम नहीं हो, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपने सारे काम छोड़ कर आया हूँ और तुम लड़ना शुरू हो गए। सुल्तान, तुम में लड़कियों की रूह कहाँ से आ गई? तुम तो इतना बात भी नहीं करते। हमजा हैरान होता है, सुल्तान ने रोज की निस्बत ज्यादा बोल दिया था। हमजा, मैं तुम्हें अभी वो गुस्सा करने लगता है कि हमजा वहाँ से भाग जाता है। हिना और माही कैफे बैठी थी। हिना, क्या जरूरत थी वहाँ बहस करने की? पहले तो तुम ऐसे नहीं थी, आज क्या हो गया था तुम्हें? सो यार, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, शायद तुम्हारे भाई का गुस्सा उस पर निकल गया। माही हंसने लगती है। सीरियसली, तुमने भाई का गुस्सा निकाला उस बेचारे पर? माही, वो बेचारा तो नहीं था। अच्छा इस बात को छोड़ो, कुछ ऑर्डर कर दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। क्यों, सुबह क्या हो गया था? कुछ नहीं, बस डाइनिंग टेबल पर तायाब और रजलान भाई की बहस हो गई थी। और हाँ यार, मैं तो तुम्हारे रजलान भाई को भी भूल गई थी, कैसे है वो? मेरा मतलब है कैसा मिजाज है उनका? अजलान की बात में माही का चेहरा उदास हो जाता है। क्या हुआ माही, तुम परेशान लग रही हो, कुछ बात है तो बताओ मुझे। क्या क्या ये बात अजलान भाई से ताल्लुक़ रखती है जो तुम इसका जिक्र पर परेशान हो गई हो? It is sometimes that you cannot describe your feelings. It hurts you, it hurts within you, which is slowly emulating you. When to cry but do not cry. माही बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी अपनी फीलिंग्स। अजलान खान का रवैया। माही बोलो भी। हिना ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे अजी भाई का बिहेवियर सही नहीं लग रहा। अजीब नज़रों से देख रहे थे और मुझे उनकी नज़रों से डर लगता है। औरत औरत के अंदर एक खासियत होती है, वो अपने ऊपर पड़ने वाली हर नज़र को पहचान लेती है, चाहे वो नज़र अच्छी हो या बुरी हो। हिना, मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मुझे लोगों के रवैये, उनकी बातों का मतलब समझ आता है। और अजलान भाई 4 साल एक आज़ाद मुल्क यानी लंदन जैसे मुल्क में रह कर आए हैं। वहाँ पर जो बात आम होती है, एक लड़का लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं, और यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं। यहाँ तो लड़का लड़की को बात करते भी देख ले तो 100 बातें होती हैं। माही, आज तुम तो अजीब बातें कर रही हो। आज तुम में बड़े लोगों की रूह आ गई है शायद। हिना को आज एक अलग ही मानूर शहरयार खान से बात कर रही थी, जिसके अंदर एक दिन में बहुत तब्दीली आ गई थी। और कितनी तब्दीली आनी थी ये तो वक्त ही बताएगा। मिस हिना, मैं मानती हूँ कि मैं दीन के इतने करीब नहीं थी, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या बुरा। और यकीन जानो मेरी जान, इस बात बहुत बड़ा इस बात पर बहुत बड़ा अफसोस है। मुझ जैसी भी कोई बदकिस्मत लड़की होगी जो दुनिया के लिए अपने रब को भूल जाए। फिर कहती हूँ काश मेरे वालिदैन। माँ एक ठंडी सांस लेती है। खैर छोड़ो, काश हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आता, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई। माही बात कर रही थी जब हिना की नज़र दूसरे टेबल पर जाती है, जहाँ माल वाले दोनों लड़के बैठे थे। माही, वो दोनों लड़के तो शायद हमारा पीछा कर रहे हैं यार, वो देखो यहाँ तक आके। कौन से लड़के? हिना, किसकी बात करी? माही घूर कर हिना से सवाल किया। अरे वही लड़के जिससे अभी लड़ कर आई हूँ। माही ने जैसे ही पीछे देखा, वो दोनों ही उन्हें ही देख रहे थे। अरमान सुल्तान तो माही को देख रहा था, जो अलग ही खूबसूरत मासूम रही थी। माही ने जब देखा कि वो उसे गौर से देख रहा है तो गुस्से से अपना मुंह फेर लेती है, और सुल्तान उसके अंदाज पर मुस्कुरा देता है।